एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। इस बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 482 जो इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को, और अगर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसकी धारा 528, जैसा कि आप जानते हो कि अब अगर आपसे जुडिशरी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो चूंकि जुलाई से बीएनएसएस लागू हो जाएगा तो उसकी धारा 528 में इनहेरेंट पावर के संबंध में प्रावधान किया गया है हाई कोर्ट के। तो ये दोनों धाराओं को आप देखोगे इस केस में, जिसका नाम आर नागेंद्र यादव बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य 2022 का जजमेंट है। इस बाद में जो जस्टिस थे वह जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जे बी पारदीवाला की खंडपीठ थी। इस जजमेंट में, इस बाद में माननीय न्यायाधीशों ने यह अब निर्धारित किया कि जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट का वह अत्यांतिक नहीं है, मनमाना नहीं है, और इनहेरेंट पावर को उसे हाई कोर्ट होने के नाते प्रदान किया गया है अधिनियम के द्वारा जो उसमें निहित है। लेकिन इस पावर का प्रयोग करने के लिए वह अपने संयम का इस्तेमाल करेगा और वहीं इस शक्ति का प्रयोग करेगा जहां न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, जहां न्याय की अवहेलना हो रही है, और जहां सीआरपीसी मौन है या बीएनएसएस मौन है या उसके संबंध में प्रावधान नहीं किए गए हैं, वहीं हाईकोर्ट इनहेरेंट पावर के शक्ति का प्रयोग करते हुए डिसीजन देगा। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो टॉर्ट के अंतर्गत आता है और दांडिक विधि के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत भी आता है, तो उस दशा में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए दांडिक विधियों को रद्द कर देगा अगर वह मैटर टॉर्ट के अंतर्गत भी आ रहा है और पार्टी ने, अभियोजन पक्ष ने दांडिक विधि के तहत अगर परिवाद दाखिल किया है या वाद दाखिल किया है, तो उस दशा में हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए दांडिक विधि की कार्रवाई को रद्द कर देगा और यह कहेगा कि इस मैटर को सिविल न्यायालय के तरह सुलझाया जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था जो इनहेरेंट पावर के संबंध में है, और आपके आगामी परीक्षाओं में जो प्रारंभिक परीक्षा अगर आप देंगे तो उस पेपर में यह पूछा जा सकता है कि आर नागेंद्र यादव वर्सेस तेलंगाना राज्य का वाद किस सेक्शन से संबंधित है। तो यह सीआरपीसी की धारा 482 और बीएनएसएस की धारा 528 में यह प्रावधान किया गया। इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।